अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज करेंगे और उसमें तमाम शॉर्ट क्वेश्चन को सीखेंगे, उनके क्या आंसर है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बोर्ड के अंदर चांसेस होते हैं केमिस्ट्री के अंदर जो सवाल हैं वो एक्सरसाइज से। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन का जो पोर्शन है जो बोर्ड के अंदर आता है उन क्वेश्चन के अंदर से 50 to 40% जो पोर्शन है वो एक्सरसाइज में से ही होता है एग्जैक्ट वर्डिंग के साथ। तो इस साल भी ऐसे ही चांसेस हैं क्योंकि उन्होंने वैसे भी एक्सरसाइज के अंदर काफ़ी सारी क्वेश्चंस को शामिल किया है, तो इसलिए हमें इसे शामिल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप अपने सामने अपनी टेक्स्ट बुक रखें और साथ अपने जो है ना एक रजिस्टर ले लें और पेंसिल ले लें, क्योंकि मैं जैसे जैसे ही आप लोगों को क्वेश्चन करवाऊंगा तो वैसे ही आप लोगों को एक एक आंसर बताऊंगा, तो साथ ही आप लोगों को इधर पिक्चर जो डायग्राम उस आंसर की, मैं आंसर को जो है वो बड़े आसान लफ्जों में आपको समझाऊंगा और उसका जो एग्जैक्ट वर्डिंग में आंसर है वो आपके सामने इधर स्क्रीन पे शो हो जाएगा और आप लोग उसको स्क्रीनशॉट ले लें साथ साथ, और एंड पे फिर बाद में आप जो है ना उसको इकट्ठा करके वेबसाइट से PDF डाउनलोड करके प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। और द सेकंड आपके पास चांस है कि आप उस आंसर को लिख भी सकते हैं कि अगर आपने अपने नोट्स बनाने हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है जिसमें वो कहता है क्वेश्चन नंबर ए, जो क्वेश्चन नंबर ए है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है। किसी भी एटम में जो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो उसमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे हम कहते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल ऑफ नेचुरल एटम, ठीक है। तो जो आपके बुक में लिखी है कि 1 मोल ऑफ एटम, ठीक है, किसी 1 मोल ऑफ एटम में से 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव करें तो उसमें वो जब पॉजिटिव आयन बन जाता है तो उसको हम कहते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये हम आंसर इसको देखते हैं। अच्छा, अब हमारे क्वेश्चन नंबर जो बी है उसको हम देखते हैं। ये था हमारे पास फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, अब सेकंड जो है जी हमारे पास एक्सप्लेन द सल्फाइड, जो है हमारे पास एस सल्फाइड है उसके बारे में वो कहता है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी लोअर देन फास्फोरस, फास्फोरस से। उसकी रीजन क्या है, अगर हम इन दोनों में देखें कि जो आयोनाइजेशन हमारे पास एनर्जी होती है उसके बारे में बात करते हैं, वैसे तो वो लेफ्ट राइट इंक्रीज करती है, लेकिन जब हम आते हैं ग्रुप हमारे पास 5 और यहाँ पे 6, अब 5 में होता है हमारे पास नाइट्रोजन और सल्फर ऑक्सीजन में होता है ये 6 में। अब इसके नीचे नाइट्रोजन में फास्फोरस है और इसके नीचे जो है ना सल्फर। अब अगर बात करते हैं हम इन दोनों की, सल्फर और फास्फोरस की, तो बेसिकली फास्फोरस में होते हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन जिसे हम कहते हैं PX, PY और PZ 111, और PZ में होते हैं PX, PY, PZ 211। अब इनमें जो हमने जो सीखा है आयोनाइजेशन एनर्जी के जो लेक्चर में भी आपने सीखा है कि जो हाफ फील्ड होते हैं ये इलेक्ट्रॉन निकालना जरा मुश्किल होता है, इसीलिए इसकी एनर्जी ज्यादा होती है और इसकी एनर्जी कम, क्योंकि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना हमारे पास पेयर होते हैं, इसमें पेयर होता है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो एक क्लॉकवाइज है और एक एंटी क्लॉकवाइज है, तो इनमें आपस में भी तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन है, तो जब इनमें आपस में भी रिपल्शन है तो निकालते हुए इसमें इस रिपल्शन की मदद से हेल्प मिल जाती है, तो इलेक्ट्रॉन जल्दी रिमूव हो जाता है, तो इसलिए फास्फोरस की ज्यादा। तो इसके आंसर में देखते हैं कि 3p ऑर्बिटल ऑफ हाफ फील्ड, जो कि हाफ फील्ड है p ऑर्बिटल का, द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हाफ फील्ड ऑर्बिटल, आयोनाइजेशन एनर्जी इज डिफिकल्ट हो जाती है, एंड एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन 3p ऑफ द फास्फोरस इन केस ऑफ मोर देन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। आगे वो कहता है बिकेम इजियर, किस में, सल्फाइड में हमारे पास। आगे है जी सी, हमारे पास सी के अंदर हमारे पास वो ये कहता है ग्रुप नंबर 13, यानी ग्रुप हमारे पास है 13 to 17, 13 to 17 जो है उसको पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। अच्छा, वो कहता है पी ब्लॉक एलिमेंट, दे आर की पी ब्लॉक एलिमेंट, क्यों, बिकॉज दे आर कंटेन पी सबशेल, इसमें पी सबशेल होता है। मिसाल के तौर पे 13 में आता है बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। अच्छा, अब हमारे पास बोरोन की 5 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p1,
इसी तरीके से इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख लें तो लास्ट डिजिट P आएगा, जिसकी वजह से ये पता चला कि P सबशेल है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। फर्स्ट 3 क्वेश्चन के बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर है डी में वो कहता है हमारे पास फैक्टर क्या है, फैक्टर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फैक्टर बुक में भी लिखे हैं, साइज और न्यूक्लियर चार्ज, जितना ज्यादा न्यूक्लियस ताकतवर होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन को हमारे पास उसमें खींचना, उसकी जो अट्रैक्शन है वो ज्यादा होगी। अगर साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। तो इसका आंसर ये है कि ग्रुप में आयोनाइजेशन एनर्जी क्योंकि ऊपर से नीचे कम होती है तो उसकी वजह से साइज बढ़ता है, साइज बढ़ता है तो जिसकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो सबसे मेन चीज है कि एटॉमिक साइज, शील्डिंग इफेक्ट और न्यूक्लियर चार्ज। बस एक बात बताएंगे कि शील्डिंग इफेक्ट यानी साइज बढ़ता है तो इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज एंड इंक्रीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगला टॉपिक है जी हमारे पास डी के बाद है नेक्स्ट, उसमें अगले क्वेश्चन है, उसमें वो कहता है कि फैक्टर क्या है वार इंक्रीज द अल्कली मेटल डाउन द ग्रुप। अल्कली मेटल अब अल्कली मेटल होता है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ठीक है, बेरियम, ये ऊपर से नीचे। अब यहां पे 3, 11, 19 ऊपर से नीचे क्या बढ़ रहा है, साइज। जब साइज बढ़ेगा तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। तो वो कहता है फैक्टर क्या रिस्पॉन्सिबल इंक्रीज द रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी क्यों बढ़ती है, क्योंकि ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है और जब भी दो चीजों को मिलाएं और कोई भी आइटम अपना इलेक्ट्रॉन बड़ी जल्दी से लूज करके दूसरे के साथ अटैक कर ले या उसके साथ बॉन्ड बना ले, दैट इज मोर रिएक्टिव। नमक और चीनी यानी ग्लूकोज दोनों को पानी में डालें ना तो नमक सबसे जल्दी हल होता है। आप चीनी ले लें, शुगर ले लें, थोड़ा सा पानी में डालें एक गिलास में, दूसरे गिलास में सेम आप नमक डालें तो पैंदे में अक्सर चीनी आपको बैठे हुए मिलती है, नीचे नजर आती है, जल्दी हल नहीं होती एज कम्पेयर टू नमक। नमक क्यों हल होता है, वो आयोनिक बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करते हैं। सेम इसी तरह अल्कली मेटल इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करते हैं। आपको सामने आंसर मिल जाएगा कि डिक्रीज होती है आयोनाइजेशन एनर्जी, ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करते हैं जिसकी वजह से ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से ज्यादा जल्दी रिएक्ट करते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ द एलिमेंट विच हैव जो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऐसा क्यों होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो एफ है हमारे पास उसमें आंसर है, उसका आंसर जो है वो बुक में भी मौजूद है। आप इसका आंसर आपने बुक के जो लास्ट वाला टॉपिक है उसमें भी देख सकते हैं और नोट्स में से भी लिख सकते हैं। अब नोट्स के मुताबिक अगर आपको बताऊं, जैसे कि SO2 है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो कहता है कि 4 हो सकती है, ऑक्सीडेशन नंबर 6 हो सकती है, ये मैंने पूरे लेक्चर में ये बताया है। इसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ साथ आप एक चीज ये भी लिखें, जैसे कि एग्जांपल तौर पे सल्फर है ना, सल्फर 16 है तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ठीक है, 3p हमारे पास यहाँ पे लिखें 2, 2, 4, 6, 10 और 2 कितने हो गए 12 हैं और यहाँ पे 4। अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3px, 3py एंड 3pz 1, 1, 1। अब जो इसमें से आगे है ना 3d वो 0 है यहाँ पे। अब डी के 5 ऑर्बिटल है, D1, 2, 3, 4, 5। अब जबकि इस साइड पे जो 3s है उसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन, हम ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं इस इलेक्ट्रॉन को हम आगे मूव कर सकते हैं, ये वाले ये दो। 3px में भी 2 है और 2s भी, ये देखें 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12 और 4 कितने हो गए हमारे पास 16। तो 3s में भी 2 है, 3px में भी 2 है। अगर ये इलेक्ट्रॉन एक एक d में दे दें तो ये बन जाएगा 3s1, 3px1, 3py1, 3pz1, इस तरह 3d1 एंड 3d1, 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से सल्फर ने अपने 6 बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखती है। यहां पे हमारे पास एफ तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब एफ तक क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है जी में वो ये कहता है कि आप बताएं कि 5 पीरियड है, 5वां पीरियड
और ऊपर से नीचे जो ग्रुप है वो है जी हमारे पास 15। आप अपना पीरियोडिक टेबल ओपन करें और पीरियोडिक टेबल में 15 जो ग्रुप है ना उसको ऊपर से नीचे देखें और पीरियड 5 देखें तो यहां आपको एक एलिमेंट मिलेगा एसबी, एंटीमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास एच में वो ये कहता है ऑक्साइड ऑफ द सोडियम जो एंड मैग्नीशियम आर मोर आयोनिक देन द नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। अब सोडियम हमारे पास, ठीक है, सोडियम और मैग्नीशियम, ठीक है, Na और Mg, ये क्या है आयोनिक, और इधर क्या है फास्फोरस और दूसरी तरफ कौन है हमारे पास नाइट्रोजन। ये क्यों है? क्योंकि ये दोनों कोवलेंट नेचर है, ये इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करते हैं और सोडियम और मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं। लूज करने की वजह से डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वजह से हम ये कहते हैं कि ये आयोनिक है और वो हमारे पास क्या है कोवलेंट है, वो आयोनिक नहीं देते। तो आंसर ये है कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द सोडियम इज लेसर देन मैग्नीशियम। Na सोडियम लूज करता है इलेक्ट्रॉन रैपिडली देन मैग्नीशियम। सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैग्नीशियम से ज्यादा है और सोडियम जो है मोर आयोनिक है एज कंपेयर टू मैग्नीशियम। अच्छा, अब ऑक्साइड जो है, ऑक्साइड की जब आंसर देंगे, जब ऑक्साइड का, तो ये आयोनिक क्यों है इसका आंसर बताएंगे कि सोडियम और मैग्नीशियम जो है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं लूज कर सकते हैं एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस की वजह से इजी एज कंपेयर टू फास्फोरस और नाइट्रोजन। फास्फोरस और नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करते हैं जो कि ज्यादातर कोवलेंट भी कैरेक्टर देते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एच के बाद है नेक्स्ट हमारे पास आई क्वेश्चन में है जी रिएक्टिविटी ऑफ द केमिकल सोडियम एंड मैग्नीशियम। ये जो हमारे पास सोडियम और मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी है ये आप लोगों को बुक से ही मिल जाएगा आंसर। जैसे कि सोडियम है, इसका रिएक्शन है वो कहता है किसके साथ रिएक्टिविटी है ऑक्सीजन और क्लोरीन के साथ। तो आप ऑक्सीजन के साथ भी लिख सकते हैं, O2 के साथ बन सकता है NO2, O2 भी बनता है जिसमें Na2। तो इस तरीके से ये बैलेंस हो जाता है। इसी तरह हम इसका Na का प्लस क्लोरीन से मिला सकते हैं तो ये बन जाता है NaCl, तो ये हमारे पास बैलेंस हो जाता है। इस तरह Mg मैग्नीशियम का ऑक्सीजन से बनाएं तो MgO बन जाता है। इस तरीके से Mg को क्लोरीन से मिलाएं तो ये बन जाता है MgCl2। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है इसके बाद आई क्वेश्चन, उसको हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जी, उस क्वेश्चन के बाद है जी हमारे पास जे में वो ये कहता है कि सोडियम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी लिथियम है वो लोअर है देन द हीलियम। अच्छा, जबकि न्यूक्लियर चार्ज रिडक्शन जो L3 पॉजिटिव और हीलियम L2, देखिए एक तरफ है लिथियम और दूसरी तरफ है हीलियम। लिथियम के ऊपर 3 पॉजिटिव, ये है 2 पॉजिटिव। लिथियम के होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है 3, हीलियम के होते हैं 2 एटॉमिक नंबर के मुताबिक। अब इसको अगर हम देखें तो इसमें 2 और 1, इसमें कितने हैं 2। अब अगर इसे मैं लिखूं तो ये 1s2 और 2s1 और इसमें क्या है 1s2, ये नियरेस्ट न्यूक्लियस है। अब जो एटम जितना ज्यादा न्यूक्लियस के करीब होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, तो ये वैसे भी नोबल गैस है, तो आंसर आप यहां पे लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास के में कहता है आयोनाइजेशन ऑफ द ब्रिलियम, जो हमारे पास ब्रिलियम है उसकी कितना है 4 एटॉमिक नंबर है, और इसी तरह हमारे पास बोरोन है उस बोरोन से ज्यादा है। अब बोरोन हमारे पास एटॉमिक नंबर 5 है, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। उसकी क्या वजह है? ब्रिलियम के 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से फिल होते हैं 4, 2 पहले में 2 आखिर में 2, 1s2 2s2, और जबकि ये 5 है इसमें 1s2 और यहाँ पे 3 है तो इसको लिखेंगे 1s2 2s2 2p1। अगर आप ये देखें s और p का मुकाबला करें तो जो s है वो न्यूक्लियस के इंतहाई करीब है और p ऑर्बिटल न्यूक्लियस से थोड़ा दूर हो जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है बोरोन में एज कंपेयर टू हमारे पास ब्रिलियम में। अगला क्वेश्चन है जी हमारे पास एल में वो कहता है कुछ एलिमेंट है, सोडियम है, उसके बाद मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, नियोन है, फ्लोरीन, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज के मुताबिक इसका बताएं। अच्छा, अब अगर हम इनके बताएं तो ये आपने ऑर्डर लिखना है। फ्लोरीन जो है नेगेटिव, उसके बाद है हमारे पास नियोन का 0, उसके बाद है सोडियम पॉजिटिव, उसके बाद आपने बताना है मैग्नीशियम जो है 2 पॉजिटिव, उसके बाद एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। अच्छा, अब ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा है इसमें क्या चीज कॉमन है और क्या चीज इसका आंसर है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो हमारा एल क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस ऑर्डर को आप देख लें, इस ऑर्डर को लिखना है और इसमें इसको कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। क्यों?
क्योंकि हमारे पास जो सोडियम फ्लोरीन है इसमें 9 इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन और मजीद गेन कर लिया तो ये हो जाते हैं 10 इलेक्ट्रॉन। नियोन में होते ही 10 है तो 0 का मतलब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं गेन किया तो मतलब 10 का 10। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एक पॉजिटिव का मतलब होता है 10 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम के 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 लूज कर दिया, 2 पॉजिटिव का मतलब है 2 लूज किए तो यहाँ पे आ गया 10। सोडियम में 11 थे, 1 लूज करके 10। एल्यूमिनियम के 13 इलेक्ट्रॉन थे, 3 लूज करके, तो इसका मतलब है कितना है 10। तो ये 10 सेम इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसको कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ये हमारे पास, उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है जी जो एम, जो कि हमारे पास बुक में मौजूद है। कंसीडर हमारे पास वो बताना है सोडियम, मैग्नीशियम एंड फास्फोरस। इसके बारे में आपने बताना है कि ये क्वेश्चन इसके क्या हैं और आंसर साथ ही हम देखते हैं जी। एम, तो इसमें जो NaCl है ये हमारे पास है न्यूट्रल साल्ट है, और उसके बाद MgCl2 है, ये है वीकली एसिड। उसके बाद है जी PCl5 है, ये एसिडिक है। और उसके बाद इनके रिएक्शंस हैं जो कि आप लोगों की ऑलरेडी बुक में मेंशन है, तो आप वो नोट से लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास आज की एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 के शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अच्छा, अब हम इसके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके तमाम आंसर आपको बुक में मिलेंगे, और बुक में तकरीबन तमाम आंसर का जवाब है, हम उसको डिटेल से देखते हैं। जो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के अंदर जो आप लोगों की बुक के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ द सोडियम एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड क्लोराइड एंड वाटर, कंपेयर द रिएक्टिविटी बोथ। अब दोनों का हम रिएक्टिविटी देख बताएंगे मेटेलिक कैरेक्टर में। सोडियम और मैग्नीशियम मेटल्स हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और लिहाजा ये एक बेसिक ऑक्साइड है, इनकी रिएक्शन लिखेंगे। इसी तरह क्लोरीन के साथ भी, ऑक्सीजन के साथ भी और वाटर के साथ भी, दोनों के अलग अलग। अच्छा, अब इसके बाद एसिडिक बेसिक जो ऑक्साइड है इसके क्लोराइड्स ये बताने हैं हमने। एसिडिक बेसिक क्लोराइड का पूरा टॉपिक है। उसके बाद है व्हाट इज द फैक्टर ऑफ द अफेक्टिंग पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फैक्टर्स लिखने हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी का आपने मुकम्मल तौर पे बताना है कि आयोनाइजेशन एनर्जी पीरियड में क्या होती है और ग्रुप में क्या होती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो कंप्लीट हो गया आज का मुकम्मल लेक्चर। तो ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 1 का कंप्लीट एक्सरसाइज। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।